डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कशन करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्टिविशन। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, जिन बच्चों ने अभी मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा था वो वीडियो देखें ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ के। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दूंगा आपको उसका। तो वो डेरिवेशन थी और आपको मैंने बताया था कि उसमें जो एंड रिजल्ट है वो सेम है। ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ में एंड रिजल्ट सेम है, लेकिन दोनों में जो डेफिनेशन है वो डिफरेंट है और जो उनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है वो भी डिफरेंट है। तो जो न्यूमेरिकल में इनकी डिफरेंस आता है, जो न्यूमेरिकल एप्लीकेशन जो डिफरेंट है, वही अभी आज डिस्कशन का हमारा कॉन्सेप्ट है। तो आज मैं आपको दोनों लॉज के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा और देखेंगे हम किस तरह से। मैंने लास्ट इस लेक्चर में भी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताया था कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में किस तरह की चेंजेस आते हैं इन लॉज में। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं। आज थोड़ा बाहर रेन है तो आपको थोड़ा बारिश की आवाज़ भी आ रही होगी बीच में, ठीक है। तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है इसमें ऑडियो में, लेकिन मेरी कोशिश है कि आपको कम से कम डिस्टर्बेंस के साथ हम डिस्कस कर सकें टॉपिक को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जैसे हमारे पास कि ए पार्टिकल कवर्स 12 मीटर डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, आप ध्यान से देखिए इसको। ए पार्टिकल कवर्स 12 मीटर डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स ईस्ट and then 9 meter towards north and then 8 meter vertically upward. Find the magnitude of the sum of these displacements. तो देखिए कैसे बनाएंगे, पहले हम इसकी डायग्राम बनाएंगे। तो आपको पता है जब नॉर्थ साउथ के फॉर्म में क्वेश्चन हो तो आपको पहले नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना लेनी चाहिए। अब इसमें क्योंकि जो पार्टिकल है वो 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट है ना, तो आप देखो मैंने ईस्ट वाली साइड थोड़ी लंबी बनाई है क्योंकि सारा क्वेश्चन इसी साइड बनेगा। तो इन दोनों साइड का खास रिक्वायर नहीं है हमें, लेकिन हमें चलो फिर भी आप इसको और छोटा कर सकते हो कि इतना सा, ठीक है ना। अगर आपके पेज भी बचेगा और थोड़ा सा क्वेश्चन में इस तरह से। तो अब जो पार्टिकल है वो 12 मीटर इस तरफ को चला गया, मान लीजिए ये 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड आफ्टर दैट 9 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो नॉर्थ की तरफ को इसका मतलब हुआ कि सीधा ऊपर की तरफ को ऐसे, ठीक है। तो 9 मीटर वर्टिकल अपवर्ड चला गया ये इस तरह से 9 मीटर। उसके बाद 8 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, दैट मीन्स यहीं से इसी से ऊपर 8 मीटर और अपवर्ड, ठीक है। तो 3 पार्ट्स हो गए, ओ ए बी एंड देन सी। तो आपको रिजल्टेंट पूछा हुआ है तो दिखती बात है कि आपको रिजल्टेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ दीज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मींस द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो पहले 2 पॉइंट्स हैं ओ एंड बी और उसके बाद फाइनल पॉइंट्स हैं ओ एंड सी। तो पहले हम ओ एंड बी निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये ओ एंड बी। तो अब आप देख रहे हैं ये ट्राइंगल लॉ बन गया ना। देखिए ये दोनों वेक्टर्स ओ ए एंड ए बी आर द सेम ऑर्डर वेक्टर्स and the closing side of the triangle is their resultant. तो that means आपके पास OB आ गया, लगा देते हैं ट्राइंगल लॉ, ठीक है। क्या था हमारे पास 12 का स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12 इंटू 9 इंटू कॉस ऑफ एंगल थीटा। तो इन दोनों में जो एंगल है OA एंड OB में वो 90 डिग्री है, तो कॉस ऑफ एंगल इज 90 डिग्री। तो दिस मीन्स 144 प्लस 81 अंडर रूट कॉस 90 इज 0, दैट मीन्स ये पूरा टर्म 0 हो गया। तो अब आपके पास यहाँ पे आ गया 5 2 2 225, ठीक है। तो आपको पता होगा 225 किसका स्क्वायर रूट होता है 15 का। तो OB इज 15 मीटर। तो ये हमारे पास पहला पार्ट आ गया 15 मीटर। अब ये 15 मीटर आ गया। अब इसके बाद हम फाइनल है ना सम ऑफ दीज डिस्प्लेसमेंट्स, तो अगला पार्ट है ये हम अब OC निकालेंगे, ठीक है ना। अब फिर से ये पहले ट्राइंगल थी हमारे पास OAB, अब ट्राइंगल है हमारे पास OBC। तो OBC ट्राइंगल में हमारे पास OC क्या आ गया फिर फाइनल डिस्प्लेसमेंट OB स्क्वायर, या मैं उसी तरह से लिखता हूँ इसको जैसे मैंने ऊपर वाला कर दिया। और फॉर्मूला तो आपको सबको पता है, रिजल्टेंट इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा ना। फॉर्मूला ये है। तो इसमें ए जो है यहाँ पे पहले 12 था, बी 9 था और आर फिर हमारे पास 15 आ गया। अब
इस बार a जो है वो 15 है, b हमारा 8 है और प्लस 2 ab, दैट मीन्स 15 इंटू 8 इंटू कॉस ऑफ एंगल, तो कॉस ऑफ 90 अगेन, दैट मीन्स ये आ गया हमारे पास 225 प्लस 64 अंडर रूट, अगेन दिस फैक्टर इज 0, तो दिस बिकम्स 289, ठीक है, तो देयरफॉर द आंसर इज 17 मीटर। तो ये आ गया हमारे पास फाइनल डिस्प्लेसमेंट दैट इज 17 मीटर, ठीक है बात। तो इस तरह से सम टाइम ये जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, इस डायग्राम को आप ज़्यादा प्रैक्टिकली बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं, इसका थोड़ा सा और वर्जन भी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं बताता हूँ आपको। तो ये ऐसे है, ठीक है, ईस्ट और ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ जो है वो थोड़ा टिल्टेड फॉर्म होती है, ऐसे होता है, ये 90 डिग्री आपस में, ठीक है। तो ईस्ट तक गया 12 मीटर, फिर नॉर्थ को गया एंड देन वर्टिकल अपवर्ड, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में तो पहले से ही 90 डिग्री है पोल्स में, और ये जो फाइनल आपके पास यहाँ से आएगी टर्न, इसमें भी 90 डिग्री है, ठीक है। और ये रिजल्टेंट आ गया अपने हमारे पास, दैट इज OABC, ठीक है बात। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है हमारा। अब ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, देखिए, ए पार्टिकल मूविंग ईस्टवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड, द वेलोसिटी चेंजेस टू 5 मीटर पर सेकंड नॉर्थवर्ड। पहले वो 5 मीटर पर सेकंड ईस्टवर्ड गया और उसके बाद 5 मीटर पर सेकंड नॉर्थवर्ड को चेंज हो गया 10 सेकंड चलने के बाद। व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ इन दिस टाइम। तो आपको ये क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन में फिर से आपके पास, ऐसे तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इस तरह से आपके पास अगेन, अब आपको पता है कि पार्टिकल जो है वो पहले 5 मीटर पर सेकंड ईस्टवर्ड चला और उसके बाद 5 मीटर पर सेकंड नॉर्थवर्ड चला, ठीक है ना। तो ऐसे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे कि जो 5 मीटर वो इस तरफ को चला, वो हम अपोजिट तरफ को ले लेंगे इसका, इन दिस वे। चलो पहले इसी तरफ लेते हैं, 5 मीटर पर सेकंड हो गया और फिर 5 मीटर पर सेकंड नॉर्थवर्ड चला 10 सेकंड के बाद, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस v1 वेलोसिटी को इस तरफ को प्रोड्यूस कर देंगे विद नेगेटिव साइन, -5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ताकि ये एक रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बना देंगे, मतलब ये v2 है, ठीक है बात। तो अब इन दोनों में हमारे पास क्या बन गई, ट्राइंगल लॉ। ऐसे अदरवाइज ये पैरेललोग्राम लॉ का कॉन्सेप्ट बन सकता था, लेकिन हमने क्या किया कि इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिया है ना। आप इसको यहाँ से भी ले सकते हैं ऊपर को, लेकिन ज़्यादा बेटर है कि इस तरह लें, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो जो रिजल्टेंट है वो ये आ गया इसका। अब ये रिजल्टेंट आपको निकालना है, ठीक है। तो रिजल्टेंट v आ गया मेरे पास v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अंडर रूट, क्योंकि दोनों में एंगल क्या है 90 डिग्री, सही बात है। इसमें और v1 और v2 में एंगल क्या है 90 डिग्री। तो दिस मीन्स 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अंडर रूट, ये -5 होना था, -5 लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। v1 माइनस v1 -5 लिख लो, स्क्वायर करेंगे तो फिर से प्लस ही हो जाएगा वो, इस तरह से। तो आपके पास ये आ गया 5 अंडर रूट 2, तो आ गया आपके पास v, सही बात है। अब इन्होंने बोला एक्सेलेरेशन बताइए, तो एक्सेलेरेशन आ गई हमारे पास वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज 5 अंडर रूट 2 ओवर टाइम इज 10 सेकेंड, दैट मीन्स अंडर रूट 2 ओवर 2, 5 2 10, ठीक है। आप इसकी रैशनलाइजेशन कर सकते हो, अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 2, तो ये कट जाएगा और ये आएगा 1 बाई अंडर रूट 2। तो 1 बाई अंडर रूट 2, एक्सेलेरेशन इज नाउ 1 बाई अंडर रूट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहाँ की तरफ को आए, देखो ये नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो इसकी जो डायरेक्शन है एक्सेलेरेशन की वो आई नॉर्थ वेस्ट। तो इस तरह से आपके पास ये दूसरा क्वेश्चन है जो कि ट्राइंगल लॉ की एप्लीकेशन है एक तरह से। तो अब हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है ये पैरेललोग्राम लॉ की एप्लीकेशन एक तरह से। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 3 मैंने कहा यहाँ पे 2 इक्वल वेक्टर्स हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर भी बोल सकते हैं आप, या आइदर ऑफ देम एट व्हाट एंगल दे इंक्लाइन टू ईच अदर। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जो वेक्टर्स हैं, अगर मान लीजिए 2 वेक्टर्स हैं ए एंड बी, तो इनका जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है, ठीक है। 2 इक्वल वेक्टर्स हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल, है
ना, वेक्टर्स ऑलरेडी इक्वल और इनका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल टू है रिजल्टेंट ऑफ द, दैट मीन्स इस तरह से ऑफ आइदर मीन्स चाहे ए के बराबर कह लो चाहे बी के बराबर कह लो, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो अब ये पैरेललोग्राम लॉ का क्वेश्चन है, तो देखो कितना आसान पैरेललोग्राम लॉ, तो ज़्यादा इजी है। आर इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो इसमें आर जो है वो किसी एक के बराबर कह लो आप, ए के बराबर लेट अस सपोज, ठीक है ना। अब मैंने स्क्वायर कर देता हूँ मैं इसका, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके, या एक स्टेप बढ़ा लेते हैं चलो। आर स्क्वायर बिकम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दिस मीन्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू ए कॉस थीटा। सबको a मान लिया बिकॉज सब आपस में बराबर है। आप सबको b भी ले सकते हो, सबको r भी ले सकते हो। तो दिस मीन्स ये बन गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा। हेयर 2a स्क्वायर इज कॉमन, 1 प्लस cos थीटा। दिस मीन्स 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर ओवर 2a स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, दिस बिकम्स 1/2। इट मीन्स 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। दैट मीन्स cos थीटा इज 1 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 मीन्स माइनस 1/2। तो ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। दिस मीन्स थीटा बिकम्स 120 डिग्री, यानी कि 180 माइनस 60। तो ये आपके पास आ गया एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्वेश्चन है, टू फोर्सेज हुज मैग्नीट्यूड्स आर इन द रेशियो 3:5 गिव्स द रिजल्टेंट ऑफ 35 न्यूटन। इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईच फोर्स। तो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है। देखो हमारे पास दो फोर्सेज है, लेट अस सपोज F1 एंड F2 एंड दे आर गिवन इन द रेशियो 3/5, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करोगे, F1 को लेट अस सपोज 3x एंड F2 इज सपोज 5x। अब आपके पास ये भी गिवन है कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 35 न्यूटन है। तो दैट मीन्स जो F आ गया मेरे पास, फॉर्मूला लगाएं अगर हम पैरेललोग्राम लॉ, तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos ऑफ थीटा। तो दिस मीन्स F1 इज हियर 3x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 5x इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री। इसको करने का दूसरा मेथड भी है, आप ऐसा कर सकते हैं कि F1 इज इक्वल टू 3/5 टाइम्स F2, फिर F1 की जगह आप 3/5 टाइम्स F2 भरो और वैसे यहाँ पे, लेकिन ज़्यादा बेटर यही है कि जो मैंने किया ये x के साथ करके, ठीक है। तो ये आसान है, 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 3 ज़ा 15x स्क्वायर इंटू 1/2 cos 60 इज 1/2 अंडर रूट। तो 1/2 ये 2 से 2 कट गया और आपके पास अब ये आ गया नेक्स्ट इसमें 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर अंडर रूट। दैट मीन्स आपका टोटल आ गया, ये f जो था वो 35 था, ठीक है। तो आपके पास आ गया 49x स्क्वायर अंडर रूट। तो आपको पता है 49 का रूट 7 है और x स्क्वायर का x, तो दिस इम्प्लाइज x आ गया आपके पास 35/7 विच मीन्स 5। तो भाई x आ गया 5। अब इसके बाद हमारे पास जो फोर्सेस हैं वो थी, F1 थी 3x, तो दिस मीन्स ये बन गया 3 इंटू 5 विच मीन्स 15 न्यूटन एंड F2 आ गया मेरे पास 5x विच मीन्स 5 इंटू 5 25 न्यूटन। तो ये अपने दोनों फोर्सेस पूछी हुई थी, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स। तो दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड आ गया 15 न्यूटन एंड 25 न्यूटन, ठीक है। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करूँगा आपके साथ, पर आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी है रेन की बाहर, इस वजह से बड़ा क्लियर वॉइस नहीं आएगी। तो मैं इसके कुछ और क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आपने ये पिछला टॉपिक भी देखना है जब ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ हमने किए थे, और उसके ये एप्लीकेशंस भी देखने हैं जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस की फॉर्म में, ठीक है। तो फर्दर डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे। तो आप लोगों ने लाइक सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, ठीक है। थैंक यू।